श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस आपके चैनल पर स्वागत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8.1 मेरा एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे 8.2। क्या पढ़ेंगे? 8.2। 8.2 में क्वेश्चन देखें आप लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए बात समझिएगा, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको करना क्या है इसमें उसको देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होना चाहिए, टेबल और गुणा भाग करने आना चाहिए। यदि इतना आता है तो प्रश्नावली समाप्त। देखिए कैसे, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। अब देखिए वैल्यू कैसे रखें। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। टेबल से याद होगा आप लोगों को, इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2। और कास 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। बोले थे याद करने के लिए आप लोगों को, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब यहां पर हो जाएगा √3 इंटू √3। 3 होगा आप लोगों का अपान दुदुनी का 4। मल्टीप्लाई का रूल है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 1 इंटू 1 1 अपान में 4। अब हो जाएगा 3 + 1 4 अपान 4 कैंसिल 1, दैट्स इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर इतना? ये आपका आंसर होगा। अरे समझ में देखिए क्या किया है भाई। अरे भाई इसमें कुछ किया नहीं गया है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3/2। कास 30 का करनी में 3/2। फिर साइन 30 का 1/2। कास 60 का 1/2। √3 इंटू √3 3 अपान 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 अपान में 4। तो 3 + 1 4 अपान 4 हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ऐसे ही सेकेंड पार्ट आप ले लीजिए। सेकेंड करिएगा, ऐसे आसान है। 2 10 45 अंश कर दूं, चलिए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। वैल्यू देखे कैसे रखेगा। 2 10 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कास 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2 स्क्वायर हो जाएगा ना, मिला लीजिए। इसका भी √3/2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी कैंसिल। 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 2। आंसर मिला लीजिए। आंसर मिलाते चलिएगा आप लोग, देखिएगा आंसर। जहां भी दिक्कत हो बोलिए। यहाँ पे केवल वैल्यू रखा गया है। 10 45 का 1 इसका स्क्वायर, कास 30 का √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। कट गया ये आंसर हो गया।
इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। cos 45 डिग्री अपान में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री cos 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री। देखिए cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। जानते हैं आप लोग सेक 30 का कितना होगा? आप मिलाइएगा, cos 30 का जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा। cos 30 का अंडर 3/2 तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। सही है, मिला लीजिए मान। सेक 30 कोसेक 30 तो साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का 1/2 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए 1/2 1/√2 होल अप, तिरछा गुणा करिए 2 + 2√3 अपान में √3 1/√2 अपान में 2 + 2√3 अपान में √3। अब हो जाएगा 1/√2 अपान में। अब देखिए, अब नियम क्या है कि भिन्न के भाग का ऊपर का भिन्न जो का त्यों और गुणा का चिन्ह देके नीचे वाले उलट देते हैं। पलटिया मार देखते हैं ना, अरे भाई पलटिया मार गुणा भाग में क्या होता है नियम? भाग में क्या नियम होता है भिन्न के भाग में? ऊपर का भिन्न जो का त्यों और गुणा का चिन्ह देके नीचे वाले उलट देते हैं। तो 1/√2 हो गया इंटू √3 अपान में 2 + 2√3। अब देखिए √3 अपान में √2 आइए 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 + √3। अब देखिए क्या करना है, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा रूट से √, हटा देते हैं, नहीं हर से √, हटा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, √3 अपान 2√2 ये ना है √3 + 1। देखिए किससे गुणा कर रहे हैं, अंडर कैसे हटेगा? यहाँ √2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतना? उसे ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √3 - 1। ये भाई आंसर उतना ही नहीं दिया है, ऊपर इतना है, इसको कैलकुलेट किया है। चलिए √3 - 1 √3 - 1 कर लीजिए। बात समझ रहा है ना? देखिए अब हम लोग क्या करेंगे उसको समझिए। अब √3 वाले को अंदर लेके जा रहे हैं, √2 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, चाहे पूरा कोई गुणा कर दीजिए सबसे बढ़िया। तो करनी में 3 गुणा करनी में 3, 3 हो जाएगा, करनी में 2। डायरेक्ट देखिए 3 करनी में 2, ध्यान दीजिएगा। करनी में 3 गुणा करनी में 3, 3 करनी में 2। आइए देखिए
इसके कर्ण में 3 दूनी 6 हो गया, 1 के गुणा करेंगे तो 106। चलिए ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर ये 2 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2 और माइनस √6, दूनी का 4, √3 का क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तीन में से गया 2, आंसर आप मिला लीजिए। देखिए आंसर देखिए, इसमें केवल यही ध्यान देना है आप लोगों को क्या, कि जब भी अब देखिए अंडर के रूप में ऐसे आ गया, तो आप चाहते तो यहां भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन ज्यादा सही कब होगा जब रूट से अंडर रूट, मतलब कि हर में डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो हमने क्या किया सिस्टमेटिक कर दिया, √3 अपान में 2√2, इसको उतार दिया ऐसे। अब इसका √2 है यहाँ पर, तो √2 कैसे हटेगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ताकि कोई मान में अंतर ना आए। यहाँ पर √3 + 1 है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, बीच का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, या प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा इसका, इसमें गुणा करेंगे तो 3√2 माइनस √6 अपान 2 √2 इंटू √2 2 a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब ऐसे उतार दो। अब देखिए आगे क्वेश्चन, इसमें मेन है गुणा भाग आना चाहिए और टेबल याद होना चाहिए, वैल्यू केवल, और कुछ है नहीं इसमें। एक्सरसाइज एकदम आसान, बात समझिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं होमवर्क दे रहा हूं, 3rd नंबर, 4th और 5th बता रहा हूं। 4th नंबर देखिए इसका 4th पार्ट, और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा 3rd पार्ट भी। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cot 45 डिग्री। क्लियर है? देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा,
1/2 मिलाते चलेंगे वैल्यू आप लोग ध्यान दीजिएगा। tan 45 का वैल्यू 1, कोसेक 60 डिग्री का क्या होगा 2/√3। अरे भाई साइन 60 का उल्टा होता है ना, तो साइन का क्या होता है साइन 60 डिग्री का √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। अब चलिए सेक 60 का क्या होगा बोलिए, सेक 60 का है सेक 30 डिग्री का कास का उल्टा होता है, तो कास 30 का क्या होगा √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। कास 60 का 1/2, इसका वैल्यू 1। देख लीजिए वैल्यू टेबल से। अब चलिए मिलाइए, इसका 2√3 हो जाएगा इसमें, क्लियर। इसका एल्सियम क्या होगा 2√3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए कैसे करते हैं। 2 से आप भाग देंगे तो √3 × 1। भाग का मतलब कि भिन्न के का जोड़ कैसे करते हैं, पहले लौसा ले लेते हैं। अब यहां पर बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 और √3 का 2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाग दे देंगे और जितने बार जाएगा उस अंश में गुणा कर देंगे। अब 1 से भाग देंगे इसमें तो 2√3 होगा × 1। फिर √3 से भाग देंगे, √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो दूनी का 4 होल अपन। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका भी 2√3 होगा। आप फिर √3 से भाग दीजिए, इसमें कैंसिल, 2 × 2 4 हो गया। इससे भाग देंगे ये कट जाएगा 2 √3 × 1। अब 1 से भाग देंगे तो वही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाएगा। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं केवल भिन्न का जोड़ करता हूं। अब जिसको ये गुणा भाग आता होगा उसी क्वेश्चन आएगा, और जिसको गुणा नहीं आएगा तो उसमें वही समस्या है। आप थोड़ा छोटे क्लास का पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एगो करनी में 3 है, एगो करनी 2 करनी में 3 है, एगो करनी में 3। 2 गो है, एगो कई गो होता है 3 गो, एगो करनी में 3 है, 2 करनी में 3 हो गया -4। ठीक। अब देखिए एगो करनी में 3 और 2 करनी में 3, 3 गो करनी में 3 हो गया। अब +4 हो जाएगा, क्लियर है इतना। 2 गो एगो 3 गो करनी में 3 और +4। अब हम लोग क्या करेंगे, काम क्या करना है, तो हर के संयुग्मी से गुणा करना है, हर के संयुग्मी से गुणा करना है। देखिए हर के संयुग्मी, कॉन्जुगेट कहते हैं इंग्लिश में इसको। हर के संयुग्मी, जैसे 3 √3 +4 है तो प्लस है और माइनस कर देंगे। 3 √3 -4, 3 √3 -4 से इतना से अंश तथा हर में गुणा करने पे बात समझिए, इतने के संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करने पर। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसको देखिए। तो देखिए 3 √3 -4, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। पहले नंबर बात तो ये है, करने का सिर्फ एक ही कारण है कि नीचे से हमको रूट हटाना है। नीचे से क्या करना है, रूट हटाना है। तो 3 √3
-4 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। थ्री अंडर रूट 3 -4 से ऊपर नीचे गुणा करना है। देखिए अब यही सेम चीज आ गया, तो 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर। अब चलिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। थ्री अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2 a के ऊपर 3 रूट 3 इंटू बी के ऊपर 4। आप मिला लीजिए भाई, केवल कैलकुलेशन है इस सवालों में, बस ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया है कि आप केवल गुणा भाग करेंगे, बस यही है। अब इसको करने आएगा तो आ जाएगा क्वेश्चन, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैं पढ़ रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब देखिए 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए। अरे भाई 3 का स्क्वायर 9 और इसका 3, तो 9 3 27 माइनस 4 4 का 16 मिला लीजिए, देख लीजिए 3 का 9 कड़ी में 3 का 3, तो 9 3 27 हो गया -16। अब चलिए 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर यहाँ 27 हो गया, प्लस ये 16 हो गया। चलिए 4 3 12 दूनी 24, 27 माइनस 16 कितना होगा, अरे भाई 11 होगा ना, हैं? मिला लीजिए 27 और 16 जोड़िए 43, 43 माइनस 24 रूट 3 और 5 में 11। अब आंसर मिलाइए, आ रहा समझ में। अब देखिए ऐसे ही 5th पार्ट है इसका, ऐसे ही 5th पार्ट है, करके आएंगे, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, इसलिए कि आपको ही करने के लिए कुछ चाहिए ना, मान लीजिए सब हम ही करा देंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, और रो करके जो है बाद में फिर एक बार पहले देख लीजिएगा प्रीमियर में, और उसके बाद जो है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। कह रहा है कि वैल्यू इसका फाइंड कीजिए क्या होगा। देखिए 2 tan 30 मतलब हो जाएगा 1/√3, 1 प्लस tan 30 का हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। मिला लीजिए, tan 30 का हो जाएगा 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 2/√3 और 1 प्लस 1/3 हो जाएगा ना, मिला लीजिए। अब 2/√3
√3, 3 एकम 3 1 4 बटा में 3। अब क्या नियम है भिन्न के भाग का कि ऊपर का भिन्न जो का त्यों और नीचे का गुणा का चिन्ह उलट जाता है, तो ये 3 बटा 4 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा ये, और 2 दूनी का 4 हो गया, तो √3/2। अब √3/2 देखिए, तो देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का। तो विकल्प ए सही है। कौन सा सही है इसका, विकल्प ए सही है। मिला लीजिएगा आंसर आप लोग। अब एक बात देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं, ये साइन 2a का ही फार्मूला है, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। अब बताएंगे आगे आप लोगों को, अलग से हम बता देंगे कि ये साइन 2a का फार्मूला, तो साइन 2a के यहाँ पर 30 साइन 60 सीधे ऐसे भी याद करके एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा, इतना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फार्मूला भी नहीं बताया हूं, तो बताऊंगा तो बता दूंगा। देखिए इसका फार्मूला है 2 tan a एक है 30 अपान 1 + tan स्क्वायर a। किसका फार्मूला होगा, साइन 2a का, तो साइन 2a के यहाँ पर 30 डिग्री साइन 60 डिग्री हो गया, क्लियर। चलिए अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan 45 मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 अपान 1 + 1, तो ये 0 अपान 2 मतलब 0। ठीक है, मिला लीजिए, देखिए 0 है, बी पार्ट है इसका सही, बी पार्ट है, मिलाइए, देखो मिला है, विकल्प बी सही है। चलिए थर्ड पार्ट ले लीजिए इसका, ऐसे ही सेम है, साइन 2a = कह रहा है कि साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर हो। अब एक बात सुनिए, अब यहां पर साइन 2a का फार्मूला आपको पता है नहीं, ये दे दिया है ऐसे, तो मैं आपको साइन 2a का फार्मूला यहां लिख दे रहा हूं, बाद में फिर वहां बता भी दूंगा अलग से। तो साइन 2a का फार्मूला आप में था नहीं, तो इसलिए नहीं बताए थे। तो साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 sin a × cos = 2 sin। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कट गया, cos a = 1, तो cos कितने अंश का मान 1 होगा, cos 0 अंश का, a = 0 डिग्री। मिला लीजिए, अरे है ना। अब एक और उपाय था इसका, लेकिन टेढ़ा उपाय था, तो इसीलिए ये आसान है। साइन 2a का फार्मूला लिख दीजिए, 2 sin a cos a फार्मूला है, यह क्या है, फार्मूला है 2 sin a, तो sin a से sin a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos a = 1 हो गया, तो cos a = cos 0, अब a = 0 हो गया, क्लियर। अब हम लोग इसका चौथा पार्ट
विकल्प कौन सही है मिला लीजिएगा, विकल्प मिला लीजिएगा, ए सही है इसका। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके बराबर, देखिए 2 tan 30 का मतलब हो जाएगा 1/√3। बात समझिएगा, 1/√3 होता है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब चलिए देखिए, तो 2/√3 हो गया, नीचे 1 माइनस 1/3, तीन कम 3 में से 1 गया, 2/3। चलिए अब देखिए क्या है नियम, तो 2/√3 इसका 3/√2, 3/2 हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 हो गया। अब आप थोड़ा सा सुनिए, अब विकल्प देखिए, इसमें tan 60 का वैल्यू होता है, ये tan 60 दिया है ना, दिया है, सी पार्ट है इसका। केवल टेबल याद रहेगा तो प्रश्नावली खत्म, बस टेबल याद होना चाहिए। ये नहीं कि कहेंगे कि थोड़ा अवे वाला सूत्र वाला लगा लेंगे हमारा वाला, तो वो नहीं चलेगा भाई, ये करना पड़ेगा आपको, वो बात समझिएगा। तो ये कर लीजिएगा, यहाँ पर √3 का हो जाएगा tan 60 डिग्री और tan 60 मतलब tan 60 हो गया, विकल्प देख लीजिए। अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, tan a plus b is equal to √3 और tan a minus b is equal to 1/√3। तो कह रहा है a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी a और b का मान निकालिए। देखिएगा tan a plus b is equal to, tan कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का। अब a plus b is equal to 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा a minus b is equal to, tan कितना अंश 30 डिग्री, तो a minus b is equal to 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को साफ कर दीजिए और ए और बी का मान मालूम चल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए
इसको हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने को। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप देखिए एक बार जोड़ दीजिए, b से b कैंसिल, a और a 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू हो जाएगा 45। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए कहीं पर, एक पर कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a क्या पर रखिए 45 टू 60 डिग्री। अब देखिए तो b इज इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 50। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सही है हमारा आंसर। a का मान 45, b का 15, 45 और 15 सही है ना। तो आंसर यहां से मिला लेंगे आप लोग और लास्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है ट्रू फॉल्स है मिला लीजिएगा आप लोग। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 समाप्त होता है। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, केवल कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान है एक्सरसाइज। और कोई भी दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेंगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज भाई 10th वाले लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक ना। सभी लोग बताइए और अच्छा लग रहा है तो लाभ उठाइए। 12 नंबर इसी चैप्टर से आने हैं, बस यही तैयार कर लेंगे, 12 नंबर आपको आ जाएगा और एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इस प्रश्नावली में। तो आप लोग मेहनत करें, इसको ध्यान दें, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।